नमस्कार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य के लिए खतरा है। ये बिल्कुल सच बात वो कहते हैं, क्योंकि आज जो ईरान का युद्ध चल रहा है और जिस तरह ईरान ने इजराइल को और बाकी खाड़ी देशों को जिस तरह वो युद्ध में इनको नुकसान पहुंचा रहा है और खुद मुसलमान होने के बाद ही खाड़ी देशों पे जिस तरह वो क्षेपणास्त्र डाल रहा है, उससे ये मालूम होता है कि वो सिर्फ सिया को ही महत्ता देता है और सुन्नी को वो नीचे दिखाना चाहता है। तो इनका मतलब ये होगा कि जब मुसलमान मुसलमान से ठीक नहीं है तो ये मुसलमान बाकी धर्मों से क्या ठीक व्यवहार करेंगे। और फिर जब इजराइल को बर्बाद करने लिए ईरान, हुती और जो आतंकवादी संगठन है जितने भी है, उनको जो पैसा देता है, शस्त्र देता है और उनको जो सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट की वजह यही है कि मैं अकेला राज करूँगा और दुनिया में मैं ही इस्लाम का झंडा फहराऊँगा और पूरी दुनिया ही इस्लाम में होनी चाहिए। ये तो सामान्य मुसलमान भी भारत में भी कहता है, कहीं भी कहता है। तो फिर ये यही चाहते हैं कि दुनिया में मुसलमान राज करें और बाकी लोग दुय्यम दर्जा के हमारे साथ काम करें, ये इनकी सोच है। तो फिर नेतन्याहू यही कहते हैं कि आज ईरान को नहीं रोका गया तो ईरान जब अणुबम बनवाएगा तो वो सिर्फ इजराइल पर नहीं लेकिन वो मुसलमान देशों पे भी डालने को हिचकिचाएगा नहीं। और इनका जो ही ताकत बढ़ेगी, इससे भारत को ही खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले देश कभी भी ऐसा कुछ भी कृत्य करते हैं जिनको ना मानवता पसंद है, जो मानवीय मूल्य पसंद है और ना किसी को समानता पसंद है। तो ये हमेशा ऐसा कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि हमेशा पाकिस्तान अणुबम की धमकी भारत को देता रहता है, लेकिन इनको मालूम है कि जब ये कभी अणुबम डालेगा तो भारत के पास इससे ज़्यादा अणुबम है और एक डालने के बाद भारत भी 10 डालेगा, इसीलिए ये डरता है। लेकिन ईरान जो जिहादी है वो ये कभी नहीं सोचेगा कि हम पे कोई अणुबम डालेगा और हम दूसरे पे डाल देंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सोचते हैं। तो फिर ये बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया इसको जिहादी कही, दुनिया इसको मुसलमानों का शत्रु कहे, लेकिन वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सच बात है। नमस्कार।